उसने खिड़की से बाहर देखा और नजरें उसी पे टिका दी। कितनी तन्मयता से वो अपना काम कर रही थी, उसे देखकर एक तसल्ली हो रही थी। तभी वार्ड बॉय आया और बोला, मैडम कॉफ़ी, और उसकी यादों का कारवां थम गया। उसने कहा, अवनी को बोलना मैडम ने बुलाया है। थोड़ी देर में अवनी आई और बोली, यस मैम। उसने कहा, आओ बेटा कॉफ़ी पियेंगे। तो अवनी मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट कितनी भली लगती है। जब पहली बार उसे देखा था तब भी तो वो उसकी मुस्कान और सादगी की कायल हो गई थी। अपने बेटे आरब से बोली थी, कहाँ से ढूंढ लाया ये सादगी की मूरत। मुझे तो लगा था तेरी पसंद कोई फैशनेबल लड़की होगी, पर ये तो लाखों में एक है। तो आरब मुस्कुराया था, माँ आखिर तेरे बेटे की पसंद है, लाखों में एक तो हम भी हैं। और दोनों खूब हंसे थे। आरब की याद से उसकी आंखें नम हो गई। तो अवनी बोली, क्या हुआ अम्मा? और उन्होंने कुछ नहीं में सिर हिलाया। अवनी फिर अपने काम को पूरा करने चली गई और वो अपनी यादों की दुनिया में। आरब उनकी एकलौती संतान थी, बचपन से ही बहादुर और होशियार, सहनशील भी और निडर भी। दूसरों का दर्द उसे अपना लगता और उनके कष्ट दूर करने में जी जान लगा देता। जब उसका सिलेक्शन IAS में हुआ तो वो फूली नहीं समाई थी। वो जिला चिकित्सालय में CMO के पद पर कार्यरत थी और उनके पति सेना में मेजर थे, जिन्होंने शहादत प्राप्त की थी जब आरब 15 साल का था। तभी से उसने तय किया था कि वो विदेश की सेवा में ही अपना जीवन गुजारेगा। उसको जीवन साथी भी अवनी जैसी मिली, हर तरह से सहयोग करने वाली। आरब ने अवनी से बहुत कहा कि वो भी सिविल सर्विस की तैयारी करे, पर अवनी उससे कहती, मैं आपकी वाइफ की लाइफ में ही बहुत खुश हूँ। उनकी 2 साल में संतान भी आ गई, प्यारी सी रोली। सब बहुत अच्छा चल रहा था, पर बिना परीक्षा जीवन में कोई पास हुआ है भला? तभी उनके जिले में बाढ़ आई, जिसके हालात देखने आरब निकला, फिर कभी न आया। अवनी ने आरब चला गया ये मानने से भी इनकार कर दिया कि उसके आरब के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। लोगों ने बहुत समझाया, उसकी गाड़ी खाई में फिसल गई बेटा, वो अब नहीं आएगा। तब शारदा ने उसे समझाया, बोली बेटा वो यहीं है हमारे पास, बस हमें दिखता नहीं। खुद को समझा और चुप हो जा। उसे कितना दुख हो रहा होगा तुझे ऐसा देखकर। तुझे तो अपनी रोली को भी संभालना है ना। पर अंदर ही अंदर वो भी टूट गई थी। ईश्वर ने ये कैसा अन्याय किया उनके साथ। उनके पति को छीना तो बेटे को देख जीती रही, अब बेटे को भी छीन लिया, अब कैसे जिएगी? पर उन्हें पता था उन्हें जीना है अवनी के लिए, रोली के लिए। वक्त फिर कुछ फिसला, जैसा उसकी प्रवृत्ति है। एक दिन वो चिकित्सालय से जल्दी आ गई तो उन्होंने देखा रोली सो रही है और अवनी आरब की शर्ट को पकड़कर बिलख रही है। ये देखकर उनका दिल दहल गया। वो दरवाजे की ओट में छिप गई और चुपचाप वापस आ गई और ऑफिस पहुंचकर तड़प कर रो पड़ी। उन्हें समझ आ गया था जिंदगी ऐसे ही नहीं चलने वाली। उनके मन में आया अवनी की दूसरी शादी कर दे, पर क्या अवनी उसमें आरब को नहीं खोजेगी? क्या वो ऐसे दोराहे पर खुश रह पाएगी? बहुत से सवाल थे, जवाब उनको स्वयं ढूंढना था। अवनी MCA में टॉपर पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की थी। रोली भी अब स्कूल जाने लायक हो गई थी। उन्होंने एक निर्णय लिया और अवनी का फार्म अपने चिकित्सालय में डाटा ऑपरेटर के पद पर भर दिया। कुछ दिनों बाद चयन लिस्ट जारी हुआ जिसमें अवनी का चयन हुआ था। शारदा जी ने अवनी को अपना निर्णय बताया और समझाया, बेटा जिंदगी बहुत बड़ी है और अकेले तय करना मुश्किल। मैं नहीं कहती कि तुम दूसरा जीवन साथी चुनो, पर वक्त काटने को एक नौकरी करने में कोई बुराई नहीं। मैंने तुम्हारा एडमिशन पास के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर में भी करा दिया है। अब शाम को 6 से 9 बजे तक तुम कोचिंग करो और आरब का सपना पूरा करो। कल को जब रोली बड़ी होगी तो उसे तुझे देखकर गर्व होगा कि मेरी माँ ने पिता की जिम्मेदारी भी निभाई है। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है बेटा, पर खुद पर भरोसा जीतने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। अवनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने शारदा की गोद में सर रख दिया और रोने लगी और वो उसके बाल सहलाने लगी। अवनी ने पूछा, और मेरी रोली माँ? उन्होंने कहा,
उसका एडमिशन पास के ही प्ले स्कूल में कर दिया है बेटा। अब वो मेरी जिम्मेदारी है। तुझे बस अपना मुकाम हासिल करना है। बस तब से शुरू हुई लोगों की बातें। इतना पैसा लेकर ऊपर जाएगी बुढ़िया। बेचारी दुखिया बहू को नौकरी में घसीट रही है, कमा के खाएगी ये सोचती है। और पता नहीं क्या क्या लोग पता नहीं क्यों आत्म मंथन नहीं करते। उनके जीवन की उथल पुथल से उनका कोई वास्ता नहीं होता, पर दूसरों की जीवन की एक एक कड़ी की जानकारी होना अपना अधिकार समझते हैं। कुछ बातें शारदा जी के कानों में भी पड़ी, पर उन्होंने किसी के विषय में न सोचकर अपनों की चिंता करना ज़्यादा उचित समझा। जब वो अवनी को अपने काम में तल्लीन देखती तो उनको सुकून मिलता। लगता उनका आरब मुस्कुरा रहा है और उनकी आंखों के कोर भीग जाते। वक्त बीतता गया। अवनी की यूपीएससी की परीक्षा भी हो गई, पर उसकी पढ़ाई निरंतर जारी रही। जब उसने प्रथम सीढ़ी पास कर ली तो उसमें आत्मविश्वास का संचार हुआ। घर की सारी जिम्मेदारी अब शारदा जी ने अपने ऊपर ओढ़ ली। सारे काम के लिए नौकर थे ही। रोली भी जैसे समय के साथ समझदार हो गई थी। पूरा वक्त दादी दादी करती रहती। शारदा की उम्र भी उन्हें कभी थका देती। 60 साल की उम्र में गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी उठाना आसान काम नहीं था। अवनी के माता पिता उनका दिल से आभार व्यक्त करते। उन्होंने जिस तरह उसे संभाला था, पर वो बस यही कहती, ये मेरी भी तो बेटी है। जब ये अपनी मंजिल तक पहुँचेगी तो मेरा सर भी गर्व से ऊंचा हो जाएगा। फिर मेंस की बारी आई। वो भी अवनी ने पहली ही बार में अच्छे अंकों से पास की। इंटरव्यू के लिए उसने जान लगा दी, पर अधिक तनाव की वजह से बीमार हो गई। तब शारदा जी ने लंबी छुट्टी लेकर उसकी बहुत सेवा की। उनकी सेवा देख के अवनी की आंखें भीग जाती तो वो उसे दुलारती बोलती, बेटा तू है तो मेरा सब है, वरना तेरे और रोली के अलावा मेरा है ही कौन। दोनों एक दूसरे का सहारा थे। ऐसे ही वक्त बीत गया और इंटरव्यू का दिन भी आ गया। अवनी ने इंटरव्यू दिया और अपनी जॉब में फिर से व्यस्त हो गई। शारदा जी अपने ख्यालों में खोई थी कि फ़ोन की आवाज़ ने उन्हें वर्तमान में ला दिया। उन्होंने देखा अवनी की माँ का कॉल था। उन्होंने कहा, हेलो नमस्ते बहन जी। तो अवनी की माँ ने कहा, आप तो बस मुंह मीठा कराने की तैयारी करिए, हमारी अवनी कलेक्टर जो बन गई है। आगे उनको लगा उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई और उन्होंने अवनी को आवाज़ लगाई। अवनी जैसे ही आई उन्होंने उसे कलेजे से लगा लिया और रो पड़ी। अवनी देख, मेरा आरब आ गया तेरे रूप में बेटा। तूने मुझे जो खुशी दी है, जिसका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। अवनी अभी भी सकते में थी। क्या हुआ मम्मी बताइए न। तो उन्होंने बताया कि वो IAS ऑफिसर बन गई है। उसने यूपीएससी क्लियर कर ली है। अवनी को वो दिन याद आया जब सब उससे कहते, कैसी है तेरी सास जो तुझसे अपने ही ऑफिस में इतने छोटे ओहदे में नौकरी कराती है। उसे लगता था जिस दिन वो IAS बनेगी उनको जवाब खुद मिल जाएगा। अभी उनसे कुछ कहना व्यर्थ लगता था, क्योंकि यहाँ कुछ कहना शारदा जी की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा था। फिर अवनी आरब की पत्नी से एक IAS ऑफिसर बन गई। जब अवनी ने ज्वाइन किया उस दिन शारदा जी के आंसू थम नहीं रहे थे। उन्होंने अवनी को गले लगाते हुए कहा, आज मेरा आरब आ गया, और उसके माथे को चूम लिया। अवनी का इंटरव्यू लेने जब न्यूज़पेपर वाले आए तो उसने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी माँ की बदौलत। उन्होंने मेरे लिए मुझसे ज़्यादा संघर्ष किया है। उन्होंने लोगों के ताने सहे, बुरी सास होने का दारा सहा। मेरे लिए उन्होंने क्या नहीं किया। और रोने लगी तो शारदा जी ने उनका सिर प्यार से सहलाया। बेटा, अगर अपनों का अच्छा करने में चरित्र में दाग लगे तो दाग तो अच्छे हैं ना। और फिर दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह सास बहू की दर्द भरी कहानी पसंद आई होगी। काश सब सास बहू ऐसे ही प्यार प्रेम से रहे तो ज़िंदगी की उलझनें कम हो जाए। आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।